तो आज बेसिकली हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले चैप्टर का नाम तो बेसिकली पता ही होगा। क्या नाम है बताओ? थंबनेल तो देखे ही होगे ना। हाँ, तो वेक्टर है, बेसिकली वेक्टर नाम है। ठीक है, देखो हम लोग बेसिकली अभी तक में क्या पढ़ चुके हैं। अगर चैप्टर 1 में देखें, 1 मिनट का बेसिकली रिकैप देख लेते हैं। अभी हालांकि कुछ पढ़ा ही नहीं है चैप्टर में, पिछले का रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर 1 में हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। एंड डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन। सेटअप अभी भी थोड़ा चेंज है, इसीलिए एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हालांकि राइटिंग तो साफ़ ही है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा चैप्टर 1 में यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ा है। हालांकि यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर का नाम रहता है, जिसमें यूनिट का डायमेंशन का पोर्शन पढ़ते हैं, मेजरमेंट का टॉपिक पोर्शन पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको दोनों को अलग अलग पढ़ाए हैं। ये चैप्टर 2 में बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स देख चुके हैं, बेसिक मैथ्स देख चुके हैं, बेसिक मैथ्स देख चुके हैं। ये चैप्टर 3 बेसिकली जो है, चैप्टर 3 जो है ये वेक्टर का है। ये क्या है? वेक्टर का है, वेक्टर का है। हालांकि हम इस दोनों को एक साथ भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि वेक्टर को तुम अलग से पढ़ो, वेक्टर को तुम क्या करो, अलग से पढ़ो। हालांकि अलग से ही पढ़ते हैं, वेक्टर को तुम अलग से पढ़ो, ताकि ये डेडिकेटेड तुम्हें पता चले कि ये वेक्टर आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारे पता चले कि ये वेक्टर क्या चीज़ है। ठीक है, हम लोग वेक्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, वेक्टर काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कि मतलब हमारा जो पेस है, हमारा जो पेस है, मतलब स्पीड जो है, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और जो है बेसिकली काफ़ी स्पीड में भी चल रहा है, कवर होते जा रहा है सिलेबस। देखो देखते देखते ये तुम्हारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, डायमेंशन वाला पोर्शन भी देख लेंगे, और ये तुम्हारा इसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 4 में जो है बेसिकली क्या करेंगे, मेजरमेंट वाला, एरर एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक करेंगे, मेज़रमेंट वाला टॉपिक करेंगे। हालांकि ये इतना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम भी समझ जाते, ज़ाहिर सी बात है। वो तो बताने पे डिपेंड करता है कि हम बता कैसे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले जो है बेसिकली ये 4 जो बेसिक्स चैप्टर है वो क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी हम लोग कहाँ पर है? अभी हम लोग हैं या वेक्टर पे हैं। ठीक है, वेक्टर पे है। ओके, समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो ये बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर स्टार्ट करते हैं, वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब तुम बताओ, वेक्टर के बारे में तुम्हें नॉलेज है? क्यों? क्योंकि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में बेसिकली हम लोग वेक्टर के बारे में जो है काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ से मेरा मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि वेक्टर आखिर होता क्या है, जिसका डायमेंशन बेसिकली अगर हम बोलना चाहें वेक्टर क्या होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हम लोगों को होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता तो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल इट। ओके, तो ये तुम्हारा जो है चलो आओ देखते हैं वेक्टर। तो ये बेसिकली हम क्या लिखने वाले हैं, ये तुम्हारा चैप्टर 3 है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर। इस ग्रीन इज ओके, चलो चलेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है, अब आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ और आराम से पढ़ते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन भी साइड बाय साइड बेसिकली करा ही रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का न्यू सीरीज़ भी अपलोड करने का सोच रहे हैं, तो शायद अभी तक में हो भी गया होगा। ठीक है, अभी तक में शायद हो भी गया होगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली जो है वेक्टर है। ठीक है, चलो और देखते हैं वेक्टर है तुम्हारा। तो ये वेक्टर जो बेसिकली होता क्या, व्हाट इज़ एक्चुअली द वेक्टर, व्हाट इज़ वेक्टर। अगर हम तुमसे पूछे व्हाट व्हाट इज़ व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर, व्हाट इज़ वेक्टर, ये एक क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है, व्हाट इज़ वेक्टर। तो हम तुमको बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर हम तुम्हें पढ़ाए थे जो यूनिट 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 एंड जो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी अब तो पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम क्या चीज़ में डिवाइड किए थे, बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम क्या चीज़ में डिवाइड किए थे? ठीक है, ये तुम्हारा क्या चीज़ में डिवाइड किए थे, स्केलर, स्केलर, स्केलर एंड एज वेल एज वेक्टर, वेक्टर एज वेल एज वेक्टर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर। देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी नहीं बोल रहे हैं हम, वो तुम्हारा
पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी हम किस में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किस में डिवाइड करते हैं, वो ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़ का बात था। लेकिन आज जो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर का ही ना बात करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम किस में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर में डिवाइड करते हैं। अगर थोड़ा सा क्या करते हैं, स्केलर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके बाद हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जब आ ही गया तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्या होता है, ऑल दोज क्वांटिटीज ऑल दोज क्वांटिटीज ऑल दोज all those quantities all those quantities which only depends on magnitude only depends on all those quantity which only depends on magnitude only, which depends on magnitude only. वन सेकेंड, ये वन सेकेंड, ये तुम्हारा क्या करते हैं, हम इसको साइड कर लेते हैं। विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ओनली। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा हो गया मास। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, मास जो है तुम्हारा क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है ना, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, नहीं मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं, डिपेंड इन द सेंस, देखो डिपेंड का बात नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा सोचने वाली बात है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर हो सकता है हम थोड़ा गलती लिख दियो, लेकिन हम तुमको समझाने की कोशिश करते हैं कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डिपेंड्स नहीं लिखना, डिपेंड्स अच्छा वर्ड नहीं लग रहा है, ठीक है। विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वन सेकेंड, विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन तुम्हारा जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्शन डिपेंडेंसी इसका नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारा मैग्नीट्यूड डिपेंडेंसी होता है। समझ में आता है। अब जैसे देखो इंग्लिश का तो छोड़ो, इंग्लिश नहीं है, जो समझा रहे हो वो समझो बेसिकली, ठीक है। तो ये मास जैसे तुम्हारा बोलना चाहते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आखिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, मास। मास जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा, डायरेक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है इसका, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डिपेंडेंसी इसका नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि मास को हम ऐड करते वक्त, मास को जो हम ऐड करते हैं, लेट सपोज ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आप इसको इजीली तुम्हारा मैथमेटिकल रूल लगा सकते हैं, बताओ इसमें इजीली मैथमेटिकल रूल लगा सकते हैं, यस ऑब्वियस सी बात है। हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, जो हम ऐड करते वक्त सब्सट्रैक्ट करते वक्त सिंपल कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। जैसे जैसे 2 kg, लेट सपोज 2 kg और प्लस 4 kg, इसको ऐड करते वक्त हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 kg। ये तुम्हारा क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन ही अप्लाई किए, बताओ सिंपल कैलकुलेशन ही परफॉर्म किए, ये तुम्हें पता चल रहा है, सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म किए। देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा लॉज ऑफ एडिशन, हम एक्स्ट्रा लॉज ऑफ एडिशन का इस्तेमाल नहीं किए, मतलब एक्स्ट्रा लॉज मतलब कोई नया लॉ किए इसको ऐड करने में, नया लॉ का इस्तेमाल किए नहीं, हम तो यही नहीं किए, सिंपल एडिशन ही परफॉर्म किए। तो दैट इज कॉल्ड ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करने का मतलब क्या है कि 2 and 4 दैट इज 6, ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड देखे, ऐड करते वक्त हम क्या देखें, ओनली मैग्नीट्यूड देखें। और जाहिर सी बात है ये सेम ही चीज़ था, 2 kg सेम ही चीज़ था, सेम फिजिकल क्वांटिटी इज एडिडेबल होता है, अदर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। जैसे 2 मीटर प्लस 2 kg, ये तो अपसर्ड बात बोल रहे हैं, दिस इज नॉट ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज विल बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, समझ में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, अगर तुम फिर से इसको थोड़ा सा अगर इसको
क्या करना चाहो, रिफाइन करना चाहो, तो तुम ऐसे करके लिख सकते हो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, पहले वाला ही लिख दो, विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हो, और इसमें क्या लिख सकते हो, ऐड करके ये तुम लिख सकते हो, ये इसी में लिखना है। तो ये तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। और ये सिंपल सिंपल ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाइल परफॉर्मिंग, वाइल परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग सिंपल 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 कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वाइल परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन से हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या अब वेक्टर की बारी है, देखो ये समझ में आया, समझ में आया। देखो तुम अगर तुम्हें ऑल्दो अगर तुम्हें ये समझ में आता है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तो तुम उसको अपने लैंग्वेज में भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि तुम जो हम लिख रहे हैं वही तुम लिखो, ठीक है। हालांकि जैसे नहीं आता तो वो तो वही लिखेगा जो हम लिख रहे हैं बेसिकली। अगर तुम अपने से भी लिख सकते हो या फिर तुम अपने से भी लिख सकते हो तो गो फॉर इट, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। एंड नाउ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ का बात करते हैं, देखो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का बात करते हैं, तो इसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में भी देखो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में देखो क्या है। अभी हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में बेसिकली क्या है कि क्वांटिटी, क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ हैविंग हैविंग both both direction as well as magnitude, मैग्नीट्यूड। ये तुम्हारा जो बेसिकली इस ये टाइप का क्वांटिटीज़ जो है, ये टाइप का क्वांटिटीज़ जो है बेसिकली वो टाइप का क्वांटिटीज़ है जिसके पास क्या है तुम्हारा, जिसके पास क्या है तुम्हारा डायरेक्शन एज वेल एज तुम्हारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड है। समझ में आता है, समझ में आता है, बताओ। लेकिन इस टाइप का क्वांटिटीज, स्केलर टाइप का क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नॉट नेसेसरी। समझ में आता है, समझ में आता है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, स्केलर क्वांटिटी कैन हैव डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसको हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं किससे, मैग्नीट्यूड ओनली से डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब्ड, यहाँ पर तुम ये एक और पॉइंट तुम लिख सकते हो, अगर अगर चाहते हो तो तुम लिख सकते हो कि हम इसको क्या चीज़ से डिस्क्राइब किए, हम इसको जो डिस्क्राइब किए, जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज़ जो है, क्वांटिटीज़ जो है, स्केलर क्वांटिटीज़ जो है कैन बी डिस्क्राइब्ड, ये तुम लिख सकते हो डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड completely by its मैग्नीट्यूड ओनली। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही इसको कर रहे हैं, देखो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किए तो भी मैग्नीट्यूड ही देखे, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, तो सिर्फ हम इसको मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की हेल्प से इसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। समझ में आता है क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है। हम यहाँ पर तुम्हारा स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी डन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा, ठीक है। ये ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एलजेब्रा बेसिकली यूज़ करता है। अगर तुम्हारा एक और पॉइंट लिखना चाहो तो तुम ये फिर से लिख सकते हो एक और पॉइंट। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन, अब यहाँ पर सबसे लिख देते हैं बेसिकली, डिवीजन डिवीजन डिवीजन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन 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 दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटीज quantities can be done can be done can be done can be done basically according to the ordinary rules या फिर simple rules of algebra basically लिख सकते हो, ठीक है। ordinary 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 rules of algebra मतलब प्लस माइनस करके जितना भी करना है अलजेब्रा, सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा हम लगा करके हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये तुम्हें स्केलर क्वांटिटीज के बारे में समझ में आया। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारा इन एडिशन में, तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो रहता ही है, लेकिन और क्या रहता है, ये तुम्हारा क्या रहता है, डायरेक्शन का भी डिपेंडेंसी होता है। क्या हम एक एग्जांपल लेकर के समझाएं, बताओ एक एग्जांपल लेकर के समझाया जाए, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा रहता है बेसिकली फोर्स। अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है, अभी हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेट सपोज, ठीक है, क्या आखिर होता क्या है, आखिर ये बला क्या है, बेसिकली टॉपिक क्या है, वेक्टर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फोर्स का बात हो रहा है, तो फोर्स को क्या हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे, सॉरी, अब तुम बोलोगे अभी तक तो क्या करते आ रहे थे सर, ऐड ही तो करते आ रहे थे ना तो अभी तक तो क्या करते आ रहे थे, ऐड ही करते आ रहे थे। लेकिन नहीं, अब के बाद हम डायरेक्ट ऐड तो नहीं कर सकते। मतलब हमें हमें कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा एडिशन के लिए। या तो हमको कुछ लॉज वेक्टर लॉ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे, वेक्टर लॉज हम पढ़ेंगे। तो अभी हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमको करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, वेक्टर लॉज जो भी रहेगा बेसिकली आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे अभी धीरे धीरे, बेसिकली पेस बना रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ थे बेसिकली, हाँ हम फोर्स पे थे। तो ये फोर्स तुम्हारा एक एग्जाम्पल ले हो गया, तो ये तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यस ऑब्वियस सी बात है। क्या हम 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन हम ऐड कर सकते हैं 4 न्यूटन, यस ऑब्वियस सी बात है, हम ऐड भी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक तुम्हारा क्या आ जाता है, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। देखो अभी कैसे बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा एक बॉक्स है, लेट्स सपोज ये बॉक्स है, इसमें 2 न्यूटन बेसिकली इस डायरेक्शन में लगाएं और 2 न्यूटन क्या करें, इस डायरेक्शन में लगाएं। तो तुम बताओ, अब ऐड अगर करते हैं 2 न्यूटन ये तुम्हारा किस डायरेक्शन में लग रहा है, आई कैप या फिर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और ये तुम्हारा बेसिकली किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है बताओ, ये 2 न्यूटन, और ये माइनस आई कैप में लग रहा है, माइनस आई कैप। क्या आई कैप, जे कैप, के कैप समझ में आता है, समझ में आता है, थोड़ा तो आता ही होगा। तो अब अगर नेट फोर्स बोलते हैं तो नेट फोर्स देखो ज़ीरो हो गया, नेट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसका मतलब कि हम ऐड करते वक्त देखो डायरेक्शन को भी कंसिडर किए, तो नेट फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड को अगर ऐड करें तो देखो ये तुम्हारा इस बॉडी पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम बोलोगे 4 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन इधर का लग रहा है, 2 न्यूटन इधर का लग रहा है। लेकिन ये बॉडी एक्सपीरियंस कितना फोर्स कर रहा है, तो ये नेट एक्सपीरियंस फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ नेट एक्सटर्नल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आता है बताओ। ये बॉडी जो एक्सपीरियंस कर रहा है, एफ नेट जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो तुम्हारा ज़ीरो कर रहा है। इसका मतलब कि हम जो है बेसिकली डायरेक्ट मैग्नीट्यूड देख करके ऐड तो नहीं करने वाले हैं, अब तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम तो क्या करने वाले, नहीं करने वाले, तुम्हारा पता नहीं, तो तुम भी ऐड मत करना, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड देख करके डायरेक्ट ऐड नहीं करना है। अगर 2 न्यूटन अगर बोला जाए तो बोल पूछना है कि 2 न्यूटन किस डायरेक्शन में बेसिकली अप्लाइड हुआ है। अगर किसी एंगल पे अप्लाइड हुआ है तो भी चेंज हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या होता है कि ये तुम्हारा बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर लिखने का मन है तो तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो तुम्हारा ठीक है। ये तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये लिखना चाहते हो तो लिख दो एक दो पॉइंट बेसिकली, एनी वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनी वेक्टर क्वांटिटी शुड
शुड, उसके शुड हैव अ स्पेशल, वन सेकेंड, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड मतलब कि कुछ नोन डायरेक्शन होगा, ठीक है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। तुम्हारा डायरेक्शन होगा, तुम्हारा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होना चाहिए, तुम्हारा स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक, ओके। और एज वेल एज एज वेल एज एज वेल एज एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होना चाहिए, तुम्हारा होना चाहिए एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होना चाहिए एज वेल एज मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये तुम्हारा जो है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में इतना कुछ हम लोग जो है बेसिकली इनिशियल फेज में बेसिकली हम लोग क्या किए, पढ़े हैं, ठीक है। इनिशियल फेज में पढ़े हैं तो ये तुम्हें समझ में आता है। लेकिन इस क्वांटिटीज को ऐड करने में ना एक और पॉइंट लिखो, दोज क्वांटिटी, ये जो हम इस्तेमाल करेंगे फॉर फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छे से देखो, फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज वी कैन नॉट यूज सिंपल या फिर ऑर्डिनरी, सिंपल ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा। ये समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए फॉर वेक्टर क्वांटिटीज वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली, जो है तुम्हारा क्या कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते सिंपल रूल ऑफ एल्जेब्रा। इंस्टेड ऑफ, इसके जगह क्या यूज करेंगे, इंस्टेड, क्योंकि देखो अगर हम ये यूज नहीं कर सकते तो क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, वेक्टर रूल्स इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा वेक्टर रूल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या होता है वेक्टर रूल्स, पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर रूल्स क्या होता है, रूल ऑफ एल्जेब्रा क्या होता है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। हम तुम्हारा क्या देखने वाले हैं। तो ये तुम्हारा क्या करेंगे, एक अलग ही रूल इस्तेमाल करेंगे, रूल ऑफ वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे। अभी हम वेक्टर अलजेब्रा लिख देते हैं, बाकी आगे जो है बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एडिशन के क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपल अलजेब्रा, समझ में आता है। फॉर एडिशन फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन for addition and subtraction of vector quantities। अब ये वेक्टर, अब अगर तुम हमसे पूछोगे कि ये क्या होता है, सर जी ये क्या होता है, आप बताइए ये क्या होता है, तो पढ़ा रहे बेसिकली इससे पहले भी हमको बहुत कुछ पढ़ाना है। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, अब तो हम एडिशन बेसिकली, अगर ये हमसे पूछा गया तो स्केलर को तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा हमको नहीं आता है, हमें तो नहीं आता वेक्टर अलजेब्रा। तो अगर हमें ऐड करने के लिए बोला जाएगा तो हम कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारा लेट सपोज 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और लेट सपोज ये तुम्हारा 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो इस बॉडी पे लेट सपोज ये बॉडी है, तो इस पर टोटल नेट एक्सटर्नल, ये तुम्हारा नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड क्या होगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड, क्या नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड हम बता सकते हैं, नेट फोर्स तुम्हारा इस बॉडी पे, ये तुम्हारा क्या बॉडी ए है, लेट सपोज नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, क्या हम बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं, फिलहाल अभी बता सकते हैं, नहीं हम नहीं बता सकते, अभी तो नहीं बता सकते। और अगर तुम में से अगर कोई अगर बोल दिए अभी
कि 5 न्यूटन, तो नहीं ऐसे नहीं होगा। हम क्या करते, ऐसे नहीं होगा, तुम लोग ऐसे जोड़ करके बोल रहे हो क्या, ये 3+4=5 ऐसे, सॉरी 3+4=5, क्या ही बोले हम, ये तुम्हारा 4+3=7, तो क्या ये 7 न्यूटन लगेगा, क्या ये 7 न्यूटन होगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं करना। अभी जस्ट तो बताएं ना, हम क्या बताएं कि ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा नहीं लगाते हैं। ये तुम्हारा 3 न्यूटन और 4 न्यूटन बेसिकली क्या है, वेक्टर है, तो हम बेसिकली इस तरह नहीं करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे वेक्टर रूल से, वेक्टर अलजेब्रा से, वेक्टर अलजेब्रा से करेंगे। लेकिन अभी हमें वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता, अभी हमें वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता, तो अब हम वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन समझ में आया, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन समझ में आया, ठीक है। नाउ 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 अब हम तुमसे फिर पूछते हैं व्हाट इज वेक्टर। अब हम तुमसे फिर पूछते हैं व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर, बताओ व्हाट इज वेक्टर। तो ये सवाल हम शुरू में भी पूछे थे तुमसे लेक्चर के स्टार्ट में, व्हाट इज वेक्टर, तो इंट्रोडक्शन बेसिकली हाँ देख ली, फिजिकल क्वांटिटी, जो नॉलेज हम लोग के पास पहले से था ऑलरेडी, वही नॉलेज को हम क्या किए, वही नॉलेज को हम क्या किए, लिख दिए, बस ये नॉलेज को हम लिख दिए, क्योंकि चैप्टर 1 में तो बेसिकली यही पढ़े थे ना, चैप्टर 1 में तो यही पढ़े थे ना, तो इतना तो हम बेसिकली चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। अब हम तुमसे फिर पूछते हैं व्हाट इज वेक्टर, तो अब हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हालांकि उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, 1 सेकेंड, तो उसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, लेकिन अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, अब हम कोशिश करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर को एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है, और इसको वन ईजी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। देखो अब क्या होता है, चलो ठीक है, ये रहा, ये एक बेसिकली क्या है, ये एक है तुम्हारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब तो समझ में आता है ना, ये तुम्हारा क्या है, लाइन सेगमेंट, ये तुम्हारा क्या है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है विच हैविंग द स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड, लाइन हैविंग नो मैग्नेट, लाइन हैविंग नो एंड्स, मतलब जिसका 1 इंच होता है, जिसका 2 इंच होता है, जिसका नो इंच होता है। पढ़े तो होगे बचपन में, बचपन में इन द सेंस 6, 7, 5 में पढ़े होंगे ना। तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, एक फिक्स्ड तुम्हारा पोर्शन ऑफ लाइन होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब बताओ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये तुम्हारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही तो है तुम्हारा ना मैग्नीट्यूड, ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो अब तुम सुनो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट इज अ क्या होगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब आराम से सुनने की कोशिश करो, ठीक है, और इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। देखो हो सकता है तुम नहीं सुने होगे ऐसे, हो सकता है तुम नहीं सुने होगे, इंस्टेड की अगर तुम बुक पढ़ते हो तो, ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा नहीं सुने होगे, लेकिन जैसे बता रहे हैं एक बार उस तरह से समझने की कोशिश करो। देखो हमें डेफिनेशन तो कहीं नहीं लिखना है, क्या तुम्हें लिखना पड़ेगा डेफिनेशन कहीं पर, तुम बोलोगे बोर्ड्स में, बोर्ड्स का बात नहीं कर रहे हैं बोर्ड्स में भी डेफिनेशन अब नहीं आता है, ठीक है। वेक्टर व्हाट इज वेक्टर तो नहीं पूछा जाएगा तुमसे, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा, सीबीएसई में का बात कर रहे हैं हम, में भी अगर पूछ लिया जाए तो उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाई चांसेस है कि व्हाट इज वेक्टर तो नहीं पूछेगा, ठीक है। 12th में हो तुम, व्हाट इज वेक्टर absurd लगता है, कुछ अलग ही लगता है सुनने में कि व्हाट इज वेक्टर, नहीं व्हाट इज वेक्टर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं, तुम अपने शब्दों में बेसिकली उसे लिख दिया करो। जैसे व्हाट इज वेक्टर की जगह अगर तुम बेसिकली दैट इज कॉल्ड वेक्टर, यही है तुम्हारा वेक्टर, ये तुम्हारा वेक्टर, तो तुम इसको लिख देना, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, एग्जाम्पल अच्छे से दे देना, तुम यहाँ पर लिख देना कि ये तुम्हारा क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है एंड मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओके। और तुम्हारा सिंपल एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ओके, सिंपल एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, दैट्स ऑल। तो क्या कर सकते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा कर सकते हैं, तब तक में तुम वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ चुके होगे, तब तक में तुम वेक्टर अलजेब्रा भी पढ़ चुके होगे, तो इसका एग्जाम्पल भी लिख देना कि हाँ पैरेललोग्राम
वाला वेक्टर लगाते हैं, तुम्हारा ट्रायंगल वाला लगाते हैं, पॉलीगॉन वाला लगाते हैं, तो तुम लिख देना। समझ में आता है? ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि वो जो 2-3 घंटे जितने भी मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे, तो वो तुम्हारा है बेसिकली, ठीक है? उसमें जो भी तुम लिखोगे उतना ही तुम्हें नंबर मिलेगा। समझ में आता है? तो ये वेक्टर बेसिकली, चलो और फिर से देखते हैं। वेक्टर इसे क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब एक ये वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है एक लाइन सेगमेंट। इट इज़ अ क्या? इट इज़ जस्ट अ लाइन सेगमेंट जिसका डायरेक्शन होता है, जिसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ से कैसे पता चलता है। लाइन सेगमेंट का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड इट हैविंग द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहाँ से पता चल जाएगा, डायरेक्शन यहाँ से पता चल जाएगा। अब बताओ, ये डायरेक्शन हमें पता चल गया। डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में अगर यहाँ पर अगर क्या करते हैं हम, ये छोटा सा एरो दे दिए, छोटा सा एरो दे दिए, तो हमें पता चल गया ना इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। एंड अगर लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है, लेंथ जो है, ये तुम्हारा क्या है? लेंथ जो है, लेंथ जो है, ये हमें मैग्नीट्यूड बता देगा, ये हमें मैग्नीट्यूड बता देगा। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? एक वेक्टर का, जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहे थे, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो हाउ हाउ आखिर आखिर हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो दिस इज द बेस्ट तरीका है जो कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द लाइन सेगमेंट, थ्रू द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है? थ्रू द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम क्या कर सकते हैं? वेक्टर को बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, हमें ये तुम्हारा प्रॉब्लम जो है बेसिकली सॉल्व हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक तुम्हारा क्या हो जाता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये तुम्हारा ऊपर कर देते हैं, ओके। चलो और इसको हम थोड़ा नीचे नीचे लिखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसका हेड एंड टेल होता है। ये तुम्हारा क्या है? हेड, ये तुम्हारा हेड है। ये जो, वन सेकेंड, इससे अच्छा तो हम खुद ही बना देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? बॉडी, बेसिकली टेल बोल सकते हो। और ये तुम्हारा क्या है? हेड। ये तुम्हारा क्या है? हेड, हेड। और ये तुम्हारा क्या? टेल या बॉडी बोल सकते हो, बॉडी बोल दो, बॉडी, ठीक है। और जिसको मैग्नीट्यूड बोल दो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हेड क्या है? बेसिकली डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। समझ में आया? बताओ, ये समझ में आया? देखो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा हेड एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा? टेल। ये तुम्हारा हेड और ये हो जाएगा तुम्हारा टेल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड टेल एंड दैट इज कॉल्ड हेड, ठीक है। तो ये तुम्हारा टेल क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। एंड दैट इज कॉल्ड, ये तुम्हारा क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो तुम बताओ, क्या ये बेसिकली क्या ये दिया हुआ है? एंड लेट सपोज ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब तुम बताओ, आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है? ये तुम्हारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करते हैं। ये तुम्हारा लेट सपोज बोलते हैं ए वेक्टर, ये तुम्हारा क्या? ए वेक्टर। और छोटा सा ऊपर में एरो का कैप, एरो का क्या करते हैं? कैप दे देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, ए वेक्टर। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ए वेक्टर। तुम्हारा वेक्टर ए बोल लो, या फिर वेक्टर ए, या फिर ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर ए, ये प्रोनाउंस ऐसे करते हैं। ये तुम्हारा वेक्टर ए हो गया, ठीक है। और लेट सपोज ये तुम्हारा वेक्टर बी बोल देते हैं। समझ में आया? ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर बी, वेक्टर बी। कैसे किए? समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अब जो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है, ये जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन बोल लो, जो बोलना है बोल लो, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ कुछ कम लग रहा है। क्या इसका लेंथ कुछ कम लग रहा है और इसका लेंथ कुछ ज़्यादा लग रहा है? बताओ, बताओ, लग रहा है। इसका मतलब कि अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें, मैग्नीट्यूड का बात करें, मैग्नीट्यूड का बात करें, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ तुम्हारा वेक्टर जो है, वेक्टर, वेक्टर, ये तुम्हारा क्या है? वेक्टर, बेसिकली ये क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का ज़्यादा है और उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसका मतलब क्या कि ज़्यादा लेंथ उसको बनाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दिस से। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हमें वेक्टर का लेंथ उनको ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। तो आखिर ये तुम्हारा वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक मैग्नीट्यूड लिखेंगे, देखो एक मैग्नीट्यूड लिखेंगे और एक डायरेक्शन लिखेंगे, ये लिखेंगे। इसमें तुम्हारा क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, 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 और इसमें क्या लिखेंगे हम, डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे। क्योंकि क्योंकि वेक्टर ए के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, एम जी नहीं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब अच्छे से देखते जाओ और नोट्स भी बनाते जाओ। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या मेरा राइटिंग तुम लोगों को समझ में आ जाता है? ठीक है, साफ साफ लिखने की कोशिश करते हैं और थोड़ा स्पीड में भी लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो सकता है अगर कुछ समझ में नहीं आओ तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, हालांकि समझ में तो आ ही जाना चाहिए। ये तुम्हारा ई है, ठीक है, ई है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वेक्टर में मॉड दे देते हैं बेसिकली। देखो अभी हम क्या करेंगे, देखो जैसे अभी हम ये ऐसे लिख दिए, बार टाइप का लिख दिए, तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि हम ये एरो का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लिखते लिखते आदत हो गया है कि अब जो है बार की जगह डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं। तो तुम समझने की कोशिश करना, ये एरो ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये एरो ही लिखा हुआ है, वो बार नहीं होता है, वो एरो होता है। ठीक है, तो बार से रिप्रेजेंट मत करना। ठीक है, ये लिखते लिखते आदत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड में तुम्हें पता होना चाहिए कि एरो से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बार से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्या अब हम इसको सॉरी, ये छोटा सा ए लिखेंगे और ए के ऊपर कैप लगा देंगे, ये कैप लगा देंगे, सॉरी ये क्या कर देंगे हम, कैप लगा देंगे। दिस रिप्रेजेंट, दिस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, this represent magnitude of vector a, वेक्टर ए। ठीक है, बट दिस रिप्रेजेंट, अब अच्छे से लिख लेना तुम। ठीक है, बट दिस रिप्रेजेंट, बट दिस रिप्रेजेंट, बट दिस रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया, वेक्टर ए। इसका मतलब कि वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेक्टर, फिर बोले हैं कि ये तुम्हारा लिखा हुआ ऐसा ही है। ठीक है, ये हो जाएगा। और कभी कभी, और अगर हम कभी कभी क्या बोले, और ये तुम्हारा सिंपल ए ही लिख देते हैं, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं देते हैं, और दे करके लिख देते हैं ताकि तुम कहीं और देखो, और ए लिख देते हैं। समझ में आया, ऊपर से हम क्या करते हैं, ये हटा देते हैं, एरो क्या करते हैं, हटा देते हैं, एरो हटा देते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ही हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ही हो गया। समझ में आया, बताओ बताओ, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा कैप दे दिया, ये क्या है, ए कैप है, ए कैप, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो ये तुम्हारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर को बेसिकली हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो एक वेक्टर है बेसिकली, ये तुम्हारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम रिप्रेजेंट किया, इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पे। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाएगा मॉड ए। ठीक है, मॉड ए, मॉड ए, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ए क्या। समझ में आया, समझ में आया, बताओ अभी तक अगर जो चीज़ समझ में आया तुम्हें, तुम बताओ, ये है बेसिक्स। देखो इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, इतना तुम्हें आना ही चाहिए, बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारा सब चीज़ चलना चाहिए। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आसान है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टफ है, किसी के लिए आसान है, किसी के लिए टफ है। आसान उसके लिए बेसिकली जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर मेहनत करता है, रेगुलर पढ़ता है, रिवीजन करता है, उसके लिए बेसिकली आसान है। जो टफ है वो टफ भी नहीं है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है बेसिकली। समझ में आता है? तो ये काफ़ी आसान है। अगर तुम्हें क्या है कि इस चीज़ को अगर तुम्हें बैक ऑफ द माइंड में रहता है तो तुम्हें कभी भी ये डाउट नहीं होगा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, ये कैप क्या होता है, मॉड को कैसे लिखते हैं, ये सब में कभी तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है,
तभी आगे ना, रूट अगर मजबूत होगा तो ही बेसिकली आगे पौधा भी मजबूत ही होगा, पेड़ भी मजबूत ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिकली समझ में आया। तो नाउ अब बेसिकली हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, वेक्टर नोटेशन बेसिकली पढ़ चुके हैं। तो ये तुम्हारा वेक्टर नोटेशन था। वेक्टर नोटेशन तुम ऐसे करके लिख सकते हो। वेक्टर नोटेशन कैसे लिख सकते हो, ये तुम्हारा ऐसे करके क्या कर सकते हो, वेक्टर नोटेशन लिख सकते हो। ABCDEFG जैसे भी तुम्हें लिखने का मन है वैसे भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी इस्तेमाल करके तुम लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को या तो तुम्हारा बेसिकली मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिकली ए बार भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बार रिप्रेजेंट कर सकते हो और ए रिप्रेजेंट कर सकते हो या ए बार डैश रिप्रेजेंट कर सकते हो। तुम कैसे भी रिप्रेजेंट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, ज़्यादातर जैसे करता है वैसे हम तुमको बता दिए। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ रहे अलग तरीके से तो कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे जैसे तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, वो तुम्हें क्या होगा, पता चल जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बता चुके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये है तुम्हारा, जिसको हेड टेल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है, अब तुम्हारा क्या हो जाता है बेसिकली, एंगल्स, ये तुम्हारा लिखो एंगल्स, एंगल्स बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब ये हमको क्या निकालना पड़ेगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना पड़ेगा। अगर लेट्स सपोज एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना पड़ेगा, निकालना क्या पड़ेगा, अभी जस्ट निकालना है। ठीक है, एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बताओ। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे निकालते हैं, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमें क्या देखना पड़ेगा, टेल टू टेल बेसिकली देखना पड़ेगा, हेड टू हेड नहीं। हेड टू हेड हमें क्या देखना पड़ेगा, नहीं, हमें सिर्फ देखना पड़ेगा टेल टू टेल देखना पड़ेगा। एंगल हमेशा किससे निकालते हैं, टेल टू टेल निकालते हैं। जैसे लेट सपोज ये तुम्हारा एक ए वेक्टर है। अब तो ये समझ में आता है ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड वेक्टर बी, दैट इज कॉल्ड वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर बी है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा 120 डिग्री दिया हुआ है तो क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या है, क्या बता सकते हो तुम, एंगल बिटवीन वेक्टर, ये तुम्हारा वेक्टर ए है एंड दैट इज कॉल्ड वेक्टर बी। क्या एंगल, एंगल बिटवीन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री। क्या स्टेटमेंट ये सही है, स्टेटमेंट क्या ये सही है, बताओ। ये गलत है, ये गलत है, बताओ ये गलत कैसे है, ये गलत है तो गलत कैसे है, जाहिर सी बात है, हम ये तुमसे पूछ रहे हैं ये गलत है तो गलत कैसे है। हम तुमको क्या बताएं अभी कि एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स होता है, एंगल बिटवीन जो वेक्टर्स होता है वो टेल टू टेल होता है, टेल टू टेल होता है। तो तुम बताओ इस दोनों के बीच का एंगल ये तुम्हारा कंसिडर कर सकते हैं, इसका टेल है इसका हेड है, तो इसके बीच का एंगल हम कंसिडर करेंगे, नहीं 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 नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे तुम्हारा, जस्ट हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम मोबाइल वेक्टर और इमोबाइल वेक्टर होता है बेसिकली। तो ये तुम्हारा क्या है बेसिकली, इस वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे डिस्प्लेस कैसे करना है, अब ये बताना चाह रहे हैं कि डिस्प्लेस कैसे करना है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। एंड ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड ऑल्सो, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को मूव कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड ये तुम्हारा इससे आगे किए हैं, ये वेक्टर तुम्हारा चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये 120 डिग्री है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू एक लीनियर है, लीनियर पे 180 डिग्री बनता है। तो ये तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 120, दैट इज कॉल्ड 60 डिग्री। समझ में आता है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इसका टेल एंड इसका टेल के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड ए, वेक्टर बी एंड ए। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन tails of vector, between tails of vector is the angle between both two vector, those two vector respectively। समझ में आया, समझ में आया जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। चलो यहाँ पर अगर तुम लिखना भी चाहोगे तो तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं लिखना चाहोगे तो भी नहीं लिख सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर लिखने का मन है तो हम लिख देते हैं बेसिकली, ठीक है। टू फाइंड एंगल बिटवीन देखो ये हालांकि लिखना नहीं चाहिए लेकिन लिख देते हैं, ठीक है। बिटवीन टू वेक्टर, अच्छा वेक्टर बेसिकली लिखे हैं, बोथ द वेक्टर आर ड्रोन। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ से अगर हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करना है, तो हम बोथ वेक्टर को, दोनों वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे बोथ वेक्टर और बोथ वेक्टर आर ड्रोन फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, इन सच दैट इन सच अ मैनर दैट दैट एरो जो एरो है बेसिकली, एरो ऑफ बोथ द वेक्टर बोथ द वेक्टर ये फिर से लिखना पड़ेगा, वेक्टर बोथ द वेक्टर आर आउटवर्ड, क्या लिखेंगे, आउटवर्ड। देखो बोथ द वेक्टर तुम्हारा क्या आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड है फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। समझ में आया, एंड द एंगल बेसिकली, जो भी एंगल बेसिकली फॉर्म होगा वो बोल देंगे तुम्हारा एंगल बिटवीन दोज वेक्टर, एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन दोज वेक्टर आर कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंड एंगल फॉर्म्ड between those two vector are actually the angle between two vector। समझ में आया। तो हम क्या किए, ये देखो हम बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि हम इस तरह से बेसिकली हम इसको अरेंज किए कि दोनों का जो टेल है बेसिकली वो क्या हुआ, ज्वाइन हो गया, ठीक है, टेल ज्वाइन हो गया, और वो तो एक पॉइंट में बेसिकली क्या हुआ, कॉन्साइड कर गया, कॉन्साइड नहीं बोलेंगे, कॉन्साइड अच्छा नहीं लगता है, एक पॉइंट से बेसिक क्या कर रहा है, निकल रहा है बेसिकली आउटवर्ड डायरेक्शन में, तुम्हारा क्या कर रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली एरो बेसिकली निकल रहा है, सच दैट हमको इस तरह से क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। और जो एंगल फॉर्म होगा उसके बीच में, तो वही तुम्हारा एंगल जो है उस वेक्टर का एंगल हो जाएगा, उस दोनों वेक्टर का एंगल हो जाएगा। ये तुम्हारा समझ में आया, बताओ समझ में आया। देखो अच्छे से समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक आप एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एंगल बिटवीन द वेक्टर है बेसिकली, ठीक है। तो बताओ ये ए वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड बी वेक्टर है 45 डिग्री। अब बताओ एंगल बिटवीन, क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये तुम्हारा क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ये तुम्हारा हल्का सा कैप देने का मतलब क्या होता है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बताओ। तो ये देखो छोटा सा सिर्फ कैप दिए हैं बीच में, तो इसका मतलब ये होता है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब तुम बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या हो जाएगा, कैप बी, कैप, ये एरो दिया हुआ है, ठीक है, बस खाली बार दे रहे हैं हम, ठीक है, ये हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि ऑलरेडी ये अरेंज्ड है, ठीक है, ऑलरेडी अरेंज्ड है। क्या अब ये पहला हो गया, ये दूसरा देखो, क्या ये इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, और अब ये क्या कर सकते हैं, 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये तुम्हारा ए वेक्टर हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड बी वेक्टर हो जाएगा। अब तुम बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर,
तो अगर हम इस तरह से नहीं फाइंड किए तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, बताओ बताओ क्या करेंगे। हम इसको जो है बेसिकली उस तरह से ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से ड्रॉ करने के लिए हम बताए। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे करेंगे एंड इसको भी थोड़ा आगे करेंगे, सच दैट इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, सच दैट इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली आगे कर दिए और ये तुम्हारा बेसिकली क्या किए, आगे कर दिए। देखो एक पॉइंट पे हम टेल को कन्वर्ज कर दिए, एक पॉइंट पे टेल को क्या किया, कन्वर्ज कर दिए। ये पॉइंट पी है तो देखो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, बेसिकली कन्वर्ज हो गया ना। और ये तुम्हारा क्या कर रहा है, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेसिकली बताओ। ये तुम्हारा हो जाएगा बी वेक्टर और ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर। नाउ नाउ ये तुम्हारा बेसिकली इस पॉइंट पे था एंड ये तुम्हारा क्या था, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे था। और ये वाला बेसिकली एंगल दिया हुआ था 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, तो तुम बताओ ये भी 150 डिग्री हो जाएगा, बताओ। देखो बताना पड़ेगा, 150 डिग्री हो जाएगा। बोलोगे क्यों हो जाएगा 150 डिग्री, कैसे हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अगर ये तुम्हारा 150 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 30 हो जाएगा। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है बेसिकली, तो ये तुम्हारा 30 है तो ये 150 हो जाएगा। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो तुम। लेकिन अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये 150 है तो ये 150 है। इसका मतलब कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, व्हाट एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। समझ में आया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमको निकालने आना ही चाहिए, आना ही चाहिए एंड आना ही चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। समझ में आता है, नहीं आता है तो फिर से देखो। ये तुम्हारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, काफ़ी बेसिक्स है लेकिन देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर तुम्हें छोटा सा भी चीज़ अगर नहीं आता है तो कवर करते हुए चलो, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। इंतज़ार क्यों कर रहे हो, आगे क्वेश्चन दिए बनाओ, क्वेश्चन दिए बनाओ जल्दी। तो इसको क्या करना है, देखो अभी अभी अरेंज नहीं है इस फॉर्म में, अरेंज नहीं है इस फॉर्म में, क्या करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे बताओ। मेरे पास सुविधा है, देखो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। बताओ ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। देखो ये वेक्टर कहाँ था, यहाँ पर था बेसिकली, ये वेक्टर यहाँ पर था, यहाँ से जस्ट क्या है, आगे आ गया। तो क्या ये बेसिकली अरेंज हो गया। देखो ये वेक्टर यहाँ पर था तो ये वेक्टर बेसिकली यहाँ पर चला गया। तो इसको हम क्या किए, अरेंज कर दिए। क्या अब हम इसको डैश 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 दे दें। तुम बताओ ये 145 डिग्री है, इसको लेट सपोज एक्स बोल देते हैं। तो क्या होगा, एक लीनियर पे तुम्हारा कितना बनता है, 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बनता है बेसिकली। तो x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। इसका मतलब 45, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड 35 डिग्री। क्या ये सही है, बताओ। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, ओके ठीक है, ओके चलो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एंगल बिटवीन ए एंड एंगल बिटवीन बी, तुम्हारा क्या हो जाएगा 35 डिग्री। कितना आसान है, तुम समझ में आ रहा है तुम्हारा कि ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ आसान। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर, तीन क्वेश्चन और तीन क्वेश्चन इन द सेंस, चलो रहने दो अब, हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन भी खत्म हो गया, तीन ही क्वेश्चन था, तीन क्वेश्चन बेसिकली हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया, बताओ। अगर यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो क्या करना है, पीछे करना है, और पीछे करना है फिर से पढ़ना है। ठीक है, फिर से पढ़ना है। चलो अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से बेसिकली देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर बेसिकली देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं। अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे किए थे, ये तुम्हारे ए किए थे, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड सॉरी दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन। और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, डायरेक्शन हो जाता है, ये तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्शन को भी बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। चलो आगे हम बेसिकली पढ़ेंगे तो बता देंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो बेसिकली बता देंगे। तो पहला बेसिकली वो टॉपिक लिखो जो अभी जस्ट हम बोलने वाले थे, ये लिखो तुम,
बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे या फिर काइंड ऑफ वेक्टर, जितना ही बोलना है बोल लो। ये तुम्हारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, पहला वेक्टर लिखो तुम यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो अब लिखो अ वेक्टर, लिखना है, ठीक है, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड is is called is called a यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब इसका जो नोटेशन होता है, नोटेशन होता है बेसिकली द नोटेशन, द नोटेशन, नोटेशन मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर इज ए कैप और ए कैप, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेसिकली इसको क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को बेसिकली ए कैप से डिनोट करते हैं। ए वेक्टर है तो उसका बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। अगर आई वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो यहाँ पर हम डैश देकर के लिख भी देते हैं रिप्रेजेंटेशन, ताकि अच्छा रहे, ठीक है, ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब नाउ यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, जैसे लेट्स सपोज ए वेक्टर है तो उसको मैग्नीट्यूड तुम्हारा ए हो जाएगा और ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर हो जाता है, यूनिट वेक्टर हो जाता है। यूनिट वेक्टर इन द सेंस अब क्या बोलना चाह रहे हैं, डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर बेसिकली कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये तुम्हारा जो वेक्टर निकल के आता है वो वेक्टर आ जाएगा यूनिट वेक्टर, समझ में आया। यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है ना, जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा यूनिट होता है, मतलब 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या होगा, 1, समझ में आया, बताओ, बताओ समझ में आया, ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना है बताओ, कैसे निकालना है, वेक्टर को, वेक्टर को कोई भी जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दो, मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड दे दो, डिवाइड दे दो, समझ में आता है। जो भी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दो तो तुम्हें उसको वेक्टर का क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, समझ में आया। तो ये काफ़ी आसान है, अगर इसको अगर नहीं समझोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। चलो और देखते हैं। तो अब यूनिट वेक्टर समझ में आया, अब अगर बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो बेसिकली यूनिट वेक्टर तुम्हारा होता है मेनली, ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा हो जाएगा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई कैप से डिनोट करता है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप, unit vector is along y axis is j cap, unit vector is along z axis is z cap, समझ में आता है, k cap, सॉरी k cap, j cap, k cap बेसिकली, ठीक है, k cap i j k बेसिकली एक लाइन से ही है, याद भी रख पाओगे। तो यूनिट वेक्टर अलोंग तुम्हारा जो बेसिकली क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप और के कैप तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप में हो जाता है, एक्स वाई जेड में। ये क्या बेसिकली इंडिकेट करता है, तो तुम्हारा ये मेनली इंडिकेट करता है डायरेक्शन। जैसे आई कैप बोले, वो आई कैप किस डायरेक्शन में बेसिकली इंडिकेट करेगा, वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, समझ में आता है, समझ में आता है। द यूनिट वेक्टर, वेक्टर में सॉरी द यूनिट वेक्टर, सॉरी द यूनिट वेक्टर, unit vector indicate a direction, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। चलो ये यूनिट वेक्टर क्लियर है। चलो दूसरा देखो, ये तुम्हारा नंबर 2 लिखो बेसिकली, नंबर 2 यूनिट वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर
एंड नाउ सेकेंड नंबर इज बेसिकली तुम्हारा हो जाएगा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब देखो क्या होता है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर तुम्हारा क्या होता है, वेक्टर, a vector having zero magnitude, a vector having zero magnitude is called a null vector, a null vector, ठीक है। null vector और जीरो वेक्टर जो बोल रहे हैं बोल लूँ, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नल वेक्टर जो बेसिकली है, नल वेक्टर जो बेसिकली है या फिर जीरो वेक्टर जो है वो क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब जैसे देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारे देखो कैसे, सॉरी, तो अगर हम ये बेसिकली बोलना चाहते हैं कि ये वेक्टर बेसिकली कैसे आया, ये थ्री आई कैप माइनस थ्री आई कैप, तो अगर करेंगे तो बेसिकली ये जीरो आएगा, तो ये जीरो वेक्टर आना चाहिए। इस इन द सेंस हम क्या बताना चाहते हैं, जैसे 3 kg है, माइनस करोगे 3 kg तो जीरो आएगा और kg आएगा, इसका मतलब कि जीरो बेसिकली क्या होना चाहिए, यूनिट। हालांकि ऑल्दो इसका कोई मीनिंग नहीं है जीरो kg का, चाहे कुछ भी लगा दो, लेकिन क्या यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ के ये पता चलता है कि इसका मतलब कि अगर 3 kg माइनस 3 kg के कुछ भी अगर माइनस करते हो तो आएगा तो वही क्वांटिटी ना, आएगा वही क्वांटिटी, तो इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आएगा तो वही क्वांटिटी ना। तो बेसिकली इसलिए बेसिकली हम क्या किए कि वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, जीरो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, इसीलिए हम वहाँ पर क्या किए, जीरो नल वेक्टर बेसिकली इंट्रोड्यूस किए, नल वेक्टर इंट्रोड्यूस किए, नल वेक्टर इंट्रोड्यूस किए। समझ में आता है, थोड़ा अगर सोच पा रहे हो तो समझ में आ रहा हो कि हम क्यों और क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो बेसिकली मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है, मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पर देखो लिखो कि जीरो वेक्टर, तुम्हारा जो जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हो तुम, ठीक है, तुम्हारा नॉट डिफाइंड, ठीक है, जाहिर सी बात है तुम बोल सकते हो। द पोजीशन, द पोजीशन, द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आगे बेसिकली पढ़ने वाले हैं, हालांकि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन इज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है पढ़ने वाले हैं आगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जीरो वेक्टर जो है, जीरो वेक्टर जो है तुम्हारा, जीरो वेक्टर जो है तुम्हारा, ये जीरो वेक्टर जो है तुम्हारा आर ओनली ऑफ मैथमेटिकल, 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 मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस, मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस अभी जो समझाए हम तुमको, 3 माइनस 3 करेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो वेक्टर में होना चाहिए, दैट्स वाई द जीरो वेक्टर। तो मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस को बताने के लिए बेसिकली हम इसको क्या किए, इंट्रोड्यूस में लेकर के आए, समझ में आता है। तो मैथमेटिकल इम्पोर्टेंस है इसका, ये तुम नोट डाल करके लिख सकते हो, ये तुम क्या कर सकते हो, नोट डाल करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, ये तुम क्या कर सकते हो, नोट डाल करके लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आया बताओ, अगर समझ में आया तो बेसिकली बोलो, समझ में आया, नहीं आया तो वो भी तो बोलना है नहीं आया, ठीक है, समझ में आया तो बोलना है आया, नहीं आया तो भी नहीं आया बोलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेसिकली। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली इक्वल वेक्टर्स बेसिकली अब देखते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देखेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा इस वेक्टर को कंप्लीट करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, जो छोटे छोटे वेक्टर है पहले देख लेते हैं, फिर आगे तो बेसिकली पढ़ेंगे ही। तो ये तुम्हारा इक्वल वेक्टर हो जाता है, इक्वल वेक्टर। अब बताओ इक्वल वेक्टर
कौन सा वेक्टर इक्वल होगा, तो वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल, सेड टू बी टू बी टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल। अब बताओ क्या होना चाहिए उसमें कंडीशन, इफ बोथ, बोथ का मतलब क्या होना चाहिए, बोथ वेक्टर वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया, डायरेक्शन। इसका मतलब कि अगर कोई वेक्टर सेट टू बी इक्वल है, अगर कोई वेक्टर सेट टू बी क्या है, इक्वल, जैसे लेट सपोज एक वेक्टर तुम्हारा ए है और लेट सपोज एक वेक्टर तुम्हारा क्या है, बी है। अगर हम बोल रहे हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए कैप इज शुड बी इक्वल टू बी कैप। ठीक है, ये तुम्हारा होना चाहिए, ये तुम्हारा होना चाहिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए एंड तुम्हारा डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वो वेक्टर इक्वल वेक्टर है, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। 4 पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर देखो ऐसे कोई टाइप ऑफ वेक्टर नहीं होता कि हाँ इतना ही वेक्टर का टाइप होता है, कुछ सर्टेनली है, कोई 5 बता देंगे, कोई 6 बता देंगे। ठीक है, तो कुछ भी ऐसे करके हो सकता है, मतलब जितना भी होता है एक सब को क्या करते हैं, गैदर करके एक जगह पे बेसिकली बता देते हैं। ठीक है, समझ में आया, आ रहा है समझ में, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा पैरेलल वेक्टर होता है, नाम से ही पता चल जा रहा है हमें, तो अभी तक जितना भी वेक्टर पढ़े हैं वो नाम से ही पता चल रहा है। जैसे अगर हम कुछ देखना चाहेंगे तो देखो नाम से ही क्लियर हो जा रहा था। अगर मे बी अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर ना क्लियर हो रहा होगा तो वो अलग बात है। तो यूनिट का मतलब तो तुम्हारा वन ही होता है, यूनिट का मतलब तो वन ही होता है ना, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा यूनिट हो मतलब वन हो, दैट्स इज कॉल्ड। ये मेनली किससे डिनोट करते हैं, डायरेक्शन बताता है बेसिकली। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड होता है। ओके, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि एक पॉइंट का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड, अगर जीरो वेक्टर ट्रेन कर सकते हैं ठीक है एक पॉइंट को, तो हम क्या बता रहे हैं, क्या इसका कोई डायरेक्शन होता है, अ पॉइंट हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, नहीं, इट इज आर नॉट डिफाइंड, अ पॉइंट हैविंग नो डायरेक्शन, a point having no direction, specific direction, that is undefined, that is undefined। ठीक है, तो अब एक पॉइंट है, जो कि एक पॉइंट है बेसिकली, ये पॉइंट है तो इसको तुम डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन कैसे कर सकते हो, अ पॉइंट हैविंग नो वॉल्यूम एंड हैविंग नो वॉल्यूम एंड हैविंग नो सच स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। ठीक है, लाइन को तो बेसिकली हम डिफाइन कर ही सकते हैं, पॉइंट को बेसिकली थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो वो सब तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो फिजिक्स का पार्ट है वो तो बेसिकली हम बता ही रहे हैं। पैरेलल वेक्टर क्या होता है बताओ तुम, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सेट टू बी पैरेलल, वेक्टर आर सेट टू बी पैरेलल। देखो जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिकली, जो हम नहीं कोई भी जो पढ़ा रहे हैं बेसिकली, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ सबके बारे में नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्या करो कि अच्छे से मेमोरी में रखो, अगर तुम रखते हो तो ही बेसिकली क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, आराम से बनेगा। ऐसा कोई इसमें अभी तक टफ टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहे, अभी तो ये पहला ही लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, अभी तो बेसिक देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले दो चैप्टर पढ़ा चुके, वो तुम्हें कैसा लगा वो तो तुम्हें बताना है, जाहिर सी बात है, वो तो तुम्हें अगर पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा कि कैसा बेसिकली चैप्टर है। ठीक है, और हालांकि और भी वीडियोस क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिकली दोनों चैप्टर के आएंगे। और शायद अभी तक अब अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो बेसिकली अभ्यास अभ्यास एक सीरीज़ लॉन्च करने का सोच रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली सिर्फ होगा, इसी का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जैसे जो चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं बेसिकली। ठीक है, तो उस चैप्टर के बेसिकली और क्वेश्चन कराने हैं, तो उस सीरीज़ में बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली आएंगे। ठीक है, तो इस तरह का हम कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो
अभी तक बेसिकली नहीं आया है। जब तक ये वीडियो बना रहे, हो सकता है ये वीडियो जब लॉन्च हो तब तक में हो सकता है आ भी गया हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग। ठीक है, अभी कुछ हम सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बोल नहीं रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। तो वेक्टर सेट टू बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? देखो अब भूल भी गए क्या था। हाँ, पैरेलल वेक्टर था। तो ये पैरेलल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर सेट टू बी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर सेट टू बी पैरेलल इफ they have they have the same डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। अगर किसी दो वेक्टर का क्या है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो उसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। तो अब तुम बताओ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? द वेक्टर ए एंड बी, लेट सपोज वेक्टर ए एंड बी है तुम्हारा, जो है ए और बी है, उसका क्या है तुम्हारा? अगर पैरेलल है तो इसका मतलब, चलो एक एग्जांपल ही लेकर के समझाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे? जिसका सेम डायरेक्शन होगा। और मैग्नीट्यूड का कुछ स्पेसिफिक हम कहे हैं क्या मैग्नीट्यूड के बारे में? नहीं। तो मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मे नॉट बी सेम। ऐसा हम ये नहीं लेकर के चलेंगे कि इसका सेम नहीं ही होगा। नहीं, मे बी सेम, मे नॉट बी सेम, क्या फ़र्क पड़ता है? इक्वल तो इक्वल है ना, इक्वल तो इक्वल है ना। तो इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? सेम डायरेक्शन चाहिए, बस। ओनली सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के बारे में कोई भी कमेंट नहीं है। देखो कोई भी कमेंट किए हैं? नहीं किए हैं। तो लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है? एक वेक्टर है, एक क्या है? वेक्टर है ए। और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है? एक दूसरा वेक्टर है बी। अब अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, क्या हम इसमें इसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है? मैग्नीट्यूड इक्वल है? नॉट, नॉट, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। बताओ क्या बता रहे थे हम? क्या बता रहे थे बताओ? देखो हम तो भूल भी गए। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड इसका इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है बेसिकली। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल्स टू। मैग्नीट्यूड इसका क्या? इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। यहाँ पर नॉट इक्वल लिख देते हैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो मैग्नीट्यूड क्या है? इसका इक्वल नहीं है। ये समझ में आता है हम क्या बताना चाह रहे हैं? कि मैग्नीट्यूड इसका क्या है? इक्वल नहीं है। ओके, ओके, चलो ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या? इक्वल नहीं है। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, और लेकिन क्या ये पैरेलल वेक्टर है? तुम बताओ, ये पैरेलल वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, हाँ ये पैरेलल वेक्टर तो है। ये पैरेलल वेक्टर तो बेसिकली क्या है? ये तो दिख रहा है पैरेलल वेक्टर है तुम्हारा। ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर तो तुम्हारा क्या कर रहा है? दिख रहा है, ये पैरेलल वेक्टर तो है। अरे बताओ ना, ये पैरेलल वेक्टर है? यस, ऑब्वियस सी बात है, ये पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर, वेक्टर तुम्हारा क्या है? यस, ऑब्वियस सी बात है, यस है। ये तुम्हारा क्या? पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? पैरेलल वेक्टर है। देखो बहुत सारे अलग अलग थ्योरी में तुम्हारा, चलो ये वाला पोर्शन हम क्लियर कर देते हैं बेसिकली हर तरीके से। ये तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। और लेकिन क्या ये मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो भी ये पैरेलल वेक्टर होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है। ये मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो क्या ये मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है। तो तुम बताओ ये तुम्हारा क्या होगा? बताओ ये तुम्हारा क्या होगा? ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? ये तुम्हारा क्या होगा बताओ? तो ये तुम्हारा क्या ये होगा, सॉरी, क्या ये पैरेलल वेक्टर है? यस, ऑब्वियस सी बात है, ये पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है।
तो हम जो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैरेलल वेक्टर होगा कि नहीं होगा। समझ में आया? तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। ये तुम्हारा इक्वल वेक्टर ही ना हो गया, ये तुम्हारा ऑल्सो इक्वल वेक्टर हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड भी इक्वल है एज़ वेल एज़ डायरेक्शन भी इक्वल है। बताओ, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा? बताओ, ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा। तो ऑल इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा पैरेलल वेक्टर होता है। ऑल इक्वल वेक्टर, ऑल इक्वल वेक्टर आर also parallel vector, parallel vector, also parallel vector। तो ऑल इक्वल वेक्टर और ऑल्सो तुम्हारा क्या बोल सकते हैं? पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। क्या ये मेरा बोलना सही होगा कि ऑल इक्वल वेक्टर आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर? सोच करके बताओ। तो यस, ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा बोलना सही होगा। ऑल इक्वल वेक्टर हम क्या कर सकते हैं? पैरेलल वेक्टर हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि इक्वल वेक्टर ही तुम्हारा क्या हो सकता है? पैरेलल वेक्टर हो सकता है। क्या ये अपोजिट भी बोलना सही होगा? नहीं, अपोजिट बोलना इतना सही नहीं होगा, इतना करेक्ट जो है तुम्हारा नहीं होगा। अपोजिट वेक्टर तुम्हारा बोलना जो है इतना करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाता है? ये वाला देखो, तुम्हारा लाइक अनलाइक वेक्टर बेसिकली होता है, जिसको एंटी पैरेलल भी वेक्टर बोल सकते हैं। चलो यहाँ पर तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा ऑल इक्वल वेक्टर आर कॉल्ड आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, नोट्स में डाल करके तुम लिख सकते हो। ये तुम्हारा नोट्स कर देते हैं। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नोट में इसको डाल करके लिख दो, नोट। तो इसको नोट्स में तुम लिख सकते हो, ठीक है। साइड में नोट डाल करके लिख सकते हो कि तुम्हारा क्या हो सकता है? ऑल इक्वल वेक्टर आर ऑल्सो पैरेलल वेक्टर। ठीक है, ओके। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर लिखना है तो लिख लो 4 नंबर। उसके बाद हम दोनों एक साथ 4 5 5 नंबर। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसी में एंटी पैरेलल वेक्टर बता देते हैं। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में बेसिकली, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा वेक्टर, वेक्टर सेट टू बी, सेट टू बी, टू बी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, सेट टू बी तुम्हारा एंटी पैरेलल इफ they act in opposite, opposite, one second, opposite, one second, in opposite, opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं एंटी, एंटी पैरेलल वेक्टर? तुम बताओ, ये तुम्हारा क्या एंटी पैरेलल वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा? बताओ, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। एंटी पैरेलल वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल, में भी नॉट भी इक्वल। तो ये तुम बेसिकली अपने से देख सकते हो। ठीक है, तुम्हारा ये क्या कर सकते हो? अपने से तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या होगा? बेसिकली एंटी पैरेलल वेक्टर में बी नॉट। ठीक है, सॉरी, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, में भी नॉट। ठीक है, अगर मे भी अगर इक्वल रहेगा तो भी हम बोल सकते हैं, और नहीं रहेगा तो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे? नहीं, इक्वल वेक्टर तो नहीं बोलेंगे। कैसे? अगर मैग्नीट्यूड दोनों का, अगर लेट सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है? इस डायरेक्शन में, और लेट सपोज ये भी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो इसको एंटी पैरेलल वेक्टर तो बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर तो बोल सकते हैं, लेकिन इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? बताओ, इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? नो, इक्वल वेक्टर हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। देखो, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। एज वेल एज मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड अभी भी इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अब इक्वल नहीं रहा। देखो, डायरेक्शन अब इक्वल नहीं रहा, डायरेक्शन अब इक्वल नहीं रहा, डायरेक्शन अब इक्वल नहीं रहा।
समझ में आता है हम क्या बताना चाह रहे हैं? समझ में आता है हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। या फिर अच्छा चलो हम ये बता देंगे आगे ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर, जिसको अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम लिख लो कि ये तुम्हारा क्या है, अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर। अब यहाँ पर अनलाइक, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। अब देखो कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या रहता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। पैरेलल वेक्टर जब भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो उसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में तो डायरेक्शन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये है वह है, तो थोड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में तुम्हारा क्या था, पैरेलल वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ द डायरेक्शन इज सेम, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, लाइक वेक्टर भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, लाइक वेक्टर भी बोल देते हैं, लाइक वेक्टर। इसको लाइक वेक्टर भी बोल देते हैं जब डायरेक्शन सेम ही है। देखो अच्छे से देखना, अच्छे से इसको देखने की कोशिश करना, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जरा सा भी कंफ्यूजन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड, 1 मिनट। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लाइक वेक्टर हो जाएगा और तुम्हारा एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक तुम्हारा लाइक वेक्टर हो जाता है, एक अनलाइक वेक्टर हो जाता है। तो तुम देखो अब तुम एक चीज़ दिख रहा है तुम्हें, अगर अगर दिख रहा होगा तो बेसिकली तुम ये जान पा रहे होगे कि हम सेम डायरेक्शन को भी बेसिकली क्या कहें, क्या कहें, हम कहें ये भी तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है और ये भी तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है, ये भी तुम्हारा बेसिकली पैरेलल वेक्टर है ना। लेकिन हम इसको बोल दिए कि एंटी पैरेलल वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर तो है ना, पैरेलल वेक्टर तो है ना, अरे वेक्टर तो है ना। नहीं समझ में आ रहा है, हम बता रहे कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, लेकिन एंटी होने से पहले ये पैरेलल तो है ना, पैरेलल तो है ना। ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये एंटी पैरेलल है इसका मतलब ये कि ये तो पैरेलल भी है, पैरेलल भी है। लेकिन ऑल्दो ये एंटी पैरेलल है, ऑल्दो ये एंटी पैरेलल है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसको अगर एंटी पैरेलल बोल रहे हैं, ये पैरेलल वेक्टर तो है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज़ बेसिकली टॉपिक उठता है कि पैरेलल वेक्टर के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? अब बताओ, ये पैरेलल वेक्टर के लिए क्या ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? ये डिस्टेंस बेसिकली इक्वल होना चाहिए। नहीं, वो हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं, बस खाली यही बोलना चाह रहे हैं कि देखो अब अच्छे से देखना, अब अच्छे से देखना कि पैरेलल वेक्टर बेसिकली, पैरेलल वेक्टर इसमें से ये तुम्हारा एग्जांपल है। लेट सपोज ये तुम्हारा है और ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है और लेट सपोज ये तुम्हारा है, ठीक है, ये तुम्हारा है, ठीक है। इसमें से बेसिकली ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों बेसिकली क्या बोल देते हैं, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक, अनलाइक पैरेलल वेक्टर, जो भी बोल रहे हैं, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। और ये दोनों बेसिकली क्या हो जाएगा, ये दोनों भी अनलाइक पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, सॉरी अनलाइक पैरेलल वेक्टर, अनलाइक पैरेलल वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ये ए और ये बी और ये सी, जिसमें से तुम्हारा ए एंड सी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लाइक पैरेलल वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, जिसका तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, सेम है, जिसका डायरेक्शन तुम्हारा क्या है, सेम है। जिसको तुम एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो, इसको तुम एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो या अनलाइक भी बोल सकते हो। समझ में आया, बताओ। तो इसका मतलब कि अब जैसे पैरेलल वेक्टर, जो भी पैरेलल वेक्टर होता है, कोई भी अगर पैरेलल वेक्टर होता है, कोई भी पैरेलल वेक्टर, कोई भी पैरेलल अगर वो लाइक रहे, लाइक रहे, लाइक रहे और अनलाइक रहे, और अनलाइक रहे, जिसका डायरेक्शन सेम रहे या अपोजिट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई भी पैरेलल वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एज वेल एज अनलाइक, मतलब लाइक एज वेल एज अनलाइक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तुम्हारा ए टाइम्स लैम्डा इंटू बी, ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। वेयर लैम्डा इज सच कांस्टेंट, वेयर लैम्डा इज सच कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है बेसिकली, वेयर ए बी,
वेयर ए एंड बी इज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब हमको ये नहीं पता है कि कौन सा पैरेलल है, लाइक है कि अनलाइक है। पैरेलल वेक्टर तो है ए बी, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो लाइक है कि अनलाइक है। लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर लैम्डा -2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2 है, इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बेसिकली, तो वो अनलाइक पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ये ए और बी तुम्हारा क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तुम्हारा क्या है, पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, काफ़ी इजी है। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली हो जाएगा लाइक पैरेलल वेक्टर और अनलाइक पैरेलल वेक्टर। अब बेसिकली इस पोर्शन में बेसिकली हम कैसे लिख दिए, अगर हम ये बताना चाहें तो देखो कैसे लिख देते हैं, वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीपल कांस्टेंट है। ठीक है, ओके, देखो इसका मतलब कि ये ए है तुम्हारा, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, ए है, और ये तुम्हारा क्या है, लेट सपोज बी है, बी है, क्या है तुम्हारा, बी है, बी है। अगर ए और बी तुम्हारा क्या है, अगर ए एंड बी तुम्हारा क्या है, पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एक के मदद से हम दूसरा वेक्टर क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब कैसे, हम इसमें लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके, हम इसमें लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, बी ऑब्टेन कर सकते हैं। या फिर हम इसको कुछ इसका कुछ लैम्डा अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, ये ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके हम दूसरा वेक्टर क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर करके। समझ में आता है? ठीक है, तो उसी को बेसिकली हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर तुम्हारा लिखने का कोशिश किए हैं। देखो, मतलब ए वेक्टर को हम किस कैसे बनाए, बी के मदद से बनाए, बी के मदद से बनाए, सच दैट लैम्डा मल्टीप्लाई करके, सच दैट लैम्डा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये तुम्हारा लैम्डा मल्टीप्लाई करके बेसिकली हम क्या बनाने की कोशिश किए, एक नया वेक्टर बनाने की कोशिश किए हैं, एक नया वेक्टर बनाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। वेयर इज वेयर एज वेयर एज 1 नंबर कितना था, ये 4 नंबर था। तो ये तुम्हारा आई गेस समझ में आया होगा तुम्हें, पैरेलल वेक्टर और बेसिकली नॉन पैरेलल वेक्टर। तो ये तुम्हारा 5 नंबर है, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ये सब ऐसा कोई वेक्टर होता नहीं है, लेकिन अगर तुम बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये नेगेटिव वेक्टर, बेसिकली नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड, अब देखो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, वेक्टर is a vector having equal magnitude but act in opposite direction, opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं, कि नेगेटिव वेक्टर, अगर हम किसी का भी नेगेटिव वेक्टर निकालना चाहेंगे, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, एक वेक्टर है ए है, तो हम इसका अगर नेगेटिव वेक्टर निकालना चाहेंगे, इसका अगर हम नेगेटिव वेक्टर निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड सेम रखेंगे और इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो ये जो वेक्टर बी बना, वो तुम्हारा वेक्टर बी जो है तुम्हारा क्या है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए है। बी क्या है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए है। बी क्या है, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ बी, ये तुम्हारा लिख सकते हैं। अगर अगर तुम्हारा बी जो है ए का नेगेटिव वेक्टर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, बी में माइनस मल्टीप्लाई करके ए लिख सकते हैं, या फिर ए में मल्टीप्लाई करके बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी में लिख सकते हैं, समझ में आया? इसका मतलब कि हम बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं।
ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम।